ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 14 जून 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली में पुनः मन मना भाव आया है और मन मना भाव का अर्थ भी बाबा ने बताया है, उसकी हम गहराई में जाएंगे। दूसरा, बाबा ने एक और बात बताई कि गफलत बच्चे कौन सी करते हैं, है ना। कब गफलत करते हैं? जब माया की धूल आंखों में पड़ती है। तो क्या गफलत है और क्या करते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और फिर बाबा ने आज अपना अनुभव बताया कि कैसे बाइस्कोप नर्क का द्वार है, उसके ऊपर भी हम जाएंगे। और बाबा कहता है कि उसके चलते उसने हमें दोजक में पहुंचा दिया। और भगवान कैसे हमें विश्व का मालिक बनाता है ना, कैसे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। और आज वापस वरदान में फिर से शांति की शक्ति आई है, तो ये सब की हम गहराई में जाएंगे। शुरुआत करते हैं कि मन मना भाव के बारे में आज बाबा ने डिफरेंट अर्थ बताया है। बाबा कहता है, अगर तुम्हें निरंतर ये याद रहे कि हमारा बाबा भी है, बाप भी है, टीचर भी है, कल भी ये बात आई थी, अगर इतना ही याद रहे तो एक तो क्या है कि सर्वव्यापी का ज्ञान खत्म हो जाएगा, सर्वव्यापी का जो लोगों में भ्रम है ना वो खत्म हो जाएगा, ये कल भी बाबा ने कहा था। और दूसरा क्या है, ये याद ही मन मना भाव है। अब सोचो, इससे इजी तो कुछ होगा नहीं। मुझे ये याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता हमारा बाबा भी है, टीचर भी है ना, सदगुरु भी है, मतलब पाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, यही मन मना भाव। इसका मतलब ये स्मृति भी भूल जाती, तभी तो हम उसको भूलते ना। वो स्मृति भी नहीं भूलनी चाहिए, ये निरंतर याद रहे कि हमको पढ़ाने वाला कोई साधारण नहीं है। हमको कौन पढ़ा रहा है? स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा, और वो पिता जिसका कोई पिता नहीं है। कोई बता सकता है कि शिव बाबा मेरा बेटा है, कि उसका बाप कोई नहीं है, उसका शिक्षक कोई नहीं है, उसका सदगुरु कोई नहीं है ही नहीं। क्योंकि शिव शंभु स्वयं पैदा हुआ, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। वो अपने आप में नॉलेजफुल है, उसको किसी ने नॉलेज नहीं दिया। वो गुरुओं का गुरु सदगुरु है, उसको किसी गुरु की दरकार नहीं। दूसरा, बाबा ने आज जो बताया, गफलत कौन सी होती है। आप देखो, दुनिया में गफलत जब कोई करता है ना तो नुकसान उठाना पड़ता है। तो कहेंगे ना, थोड़ी सी गफलत कर दी हमने, एग्जाम की पढ़ाई की, थोड़ी सी गफलत कर दी, इतने नंबर से रह गया मेरा, कंपटीशन में नाम आना। तो गफलत की ना, थोड़ी सी गफलत कर दी, ट्रेन छूट गई, तो गफलत की ना। ऐसे यहाँ इस पढ़ाई में भी थोड़ी भी गफलत की, और थोड़ी वो गफलत कौन है? सबसे पहली गफलत माया क्या कराती है? पढ़ाई को ही छुड़ा देती है। पढ़ाई छुड़ा देना मतलब बाबा की मुरली छुड़ा देती है। क्योंकि क्या होता है, मुरली जब हम रोज रोज सुनते हैं तो आत्मा के अंदर पैम्परिंग होती है। पैम्परिंग होना मतलब जैसे कील दीवार में लगी, रोज 1-2 हैमर मारो तो धीरे धीरे कील क्या होगी? दीवार के अंदर जाएगी। ऐसे भगवान रोज पैम्परिंग करता है। ये भगवान बहुत बड़ा उस्ताद है, इससे बड़ा उस्ताद कोई नहीं होगा। उसने चीजों को समझा, इसलिए हर रोज मुरली सुनाने का नियम रखा उसने, हर रोज मेडिटेशन करने का नियम रखा। नहीं तो देखो, दुनिया में कितने भी संस्थाएं हैं, रोज नियम नहीं होता है। कोई हफ्ते में 1 दिन करेगा, कोई महीने में करेगा, कोई साल में कहेगा। लेकिन भगवान उस्तादों का उस्ताद, उसको मालूम है कि अगर रोज पैम्परिंग करेंगे तो आत्मा के अंदर वो बल जमा होगा। इसलिए माया क्या करती है? सबसे पहले उस पढ़ाई को छुड़ाती है।
और ये भी भूल जाते हैं कि हमें भगवान पढ़ाता है। सोचो, एक बहन थी, है तो अभी भी, लेकिन पढ़ाई छोड़ दिया उसने। तो मुरली सुनती थी, सब कुछ करती थी, मंथन भी सुनती थी, अच्छे से चलती थी, जो भी बात हो। तो सबसे पहले क्या किया उसने, बाबा की मुरली सुनना बंद कर दिया। पहले योग में भी आती थी, अब मुरली सुनना जब उसने बंद कर दिया तो बाबा के घर आना भी बंद कर दिया। अभी प्रोग्राम में भी बुलाने से नहीं आती, क्योंकि एक बार माया ने अगर मुख मोड़ दिया तो मुश्किल है दोबारा पढ़ाई पढ़ पाना, भाग्य में नहीं रहता है ना। तो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, साथ में आते हैं, इनसे नहीं बनती, इसके कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। कई लोगों को तो सेंटर की बहन से नहीं बनती, इसलिए पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसा भी हमने देखा गया है, बहुत सारे रीजन होते हैं। हालांकि हमें ये सबसे पहले निश्चय रखना चाहिए कि पढ़ाई पढ़ा कौन रहा है। तो सबसे पहला निश्चय कि पढ़ाने वाला कोई इंसान नहीं, भगवान है। तो हमें पढ़ाई भगवान की छोड़नी नहीं, एक बात। दूसरी बात, मान लो अगर कोई भाई बहन के साथ हो गई पर्टिकुलर सेंटर पे कोई बात, तो क्या करना चाहिए, एक ही संकल्प रखना चाहिए, सेंटर किसका है, बाबा का है ना, किसी भाई बहन का तो नहीं है। तो उस भाई बहन के कारण हम अपना नुकसान क्यों करें। जैसे वहां मैं था तो बहन बोलती थी, दीदी कि बड़ौदा की बात कर रहा हूं मैं, स्पष्ट बोलती थी, अगर बाय द वे मुझसे भी कुछ हो जाए ना तो तुम आना नहीं छोड़ना, और तुम बोल सकते हो कि ये सेंटर आपका नहीं है। तो हिम्मत की बात है, मैं उनकी दाद दूंगा कि वो सामने से बोलती थी ऐसा, बोल दो मुझे कि आपका सेंटर नहीं है, बाबा का सेंटर, मैं आऊँगा, आपके कहने से थोड़ी मानूंगा। तो ये हमें अंदर में संकल्प चलना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी सुनाया है कि एक बार जो हमारे भ्राता रमेश भाई थे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और पूरा मधुबन का अकाउंट सब कुछ वही संभालते थे, एक बहन आई और उसने कहा कि भाई जी एक आपसे हेल्प चाहिए, मेरे सेंटर पे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो रमेश भाई ने दो टूक शब्दों में कहा था कि बहन जी माफ करना, आपके सेंटर पे प्रॉब्लम हुई इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अगर बाबा के सेंटर पे प्रॉब्लम हुई होती तो मैं जरूर कुछ करता। तो ये बातें हैं, इन बातों को अच्छी तरह से समझना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है, तब चीजें समझ में आएंगी। तो हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी, कुछ भी हो जाए। बाबा कहते हैं लेकिन माया का प्रभाव कम नहीं है, वो पढ़ाई को छुड़ा देगी। और पढ़ाई छोड़ा माना एब्सेंट हो गया, कोई ना कोई निमित्त बन जाएगा, कोई ना कोई कुछ कह देगा, है ना। एक तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि मैं इस ज्ञान में क्यों चला हूं। तो अंदर से जवाब आएगा, मुझे अपने आप को सुधारना है, एक बात। दूसरा आएगा, मुझे सतयुग में जाना है, स्वर्ग की बात सही लेनी, 16 कला संपूर्ण बनना। अब ये सारी बातें अगर तुम्हारे अंदर में आ रही हैं तो फिर दुनिया क्या करे उसको नहीं सोचना है। तो जहां मेरा कल्याण हो रहा है, जिस कर्म करने से मेरी अवस्था अच्छी बन रही है, जिसको करने से मेरा मन स्ट्रांग हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वो कर्म करना है। अब उसके लिए कोई किसी को अच्छा लगे बुरा लगे हमें सोचना नहीं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हमें लोगों की परवाह नहीं करनी। अरे भगवान आया इस सृष्टि पर, उसकी परवाह करें, लोगों की करें। द्वापर युग से तो हम लोगों की परवाह करते आए, अभी भी अगर लोगों की परवाह करेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा। तो माया गफलत ना कराए, ये सब तरीके होते हैं माया गफलत कराने के। कहीं ना कहीं से माया संशय करा देगी, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, भगवान ऐसा है तो फिर भगवान के बच्चे ऐसे कैसे हो सकते हैं। भाई देखो सब नंबरवार हैं। और तुम तो ये सोचो ना कि अगर सब अच्छे नहीं है तो अच्छा है ना, हमको चांस मिल रहा है, उसको पॉजिटिव में लो ना। बाबा कहता है अगर तुम श्रेष्ठ नहीं बनोगे तो मैं लेकर के कैसे जाऊंगा। मैं तुमको लेने के लिए आया हूं, है ना। कब लेकर के जाऊंगा, जब तुम संपूर्ण पवित्र बन जाओगे।
जैसे कन्या की शादी होती है तो ससुर घर वाले अब कन्या को ले जाते हैं, तो अभी भगवान हमको लेकर जाने वाला है। वो भगवान जिसको कोई पढ़ाता नहीं, जिसका कोई पिता नहीं, जिसका कोई शिक्षक नहीं, है ना। तो इन बातों को अच्छी तरह से समझना है। फिर बाबा ने आज सिनेमा की बात की। सिनेमा को वैसे दादी कहती थी, बाबा भी कहता है कई बार मुरलियों में, कि सिन की माँ है, पाप करने की माँ है। अब ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव आज सुनाते हैं कि पहले उनके दिमाग में क्या था कि 10,000 रुपये कमा लें, हो जाए, फिर 50 रुपये ब्याज मिलता रहेगा। उस समय की बात है, बहुत 1936 से पहले की बात है। तो 50 रुपये बहुत है महीने के, इतना काफ़ी है, स्वतंत्र रहेंगे, है ना। घर बार संभालना तो मुसीबत है, ब्रह्मा बाबा के संकल्प थे। फिर क्या हुआ, एक बाइस्कोप देखा, सौभाग्य सुंदरी नाम का मूवी आई होगी, कोई होगी सौभाग्य सुंदरी। जैसे ही देखा, वैराग्य की बातें सब टूट गई, बाबा ने शादी कर लिया और 5 बच्चे। बाबा शिव बाबा कह रहा है, एक ही थप्पड़ मारा माया ने, काला कया चट कर दी। भाई ड्रामा में था तो करेगा ही, जैसे शिव बाबा कई बार कहता ना, तो ड्रामा में है, तो ड्रामा में था तो किया। तो आप बाबा कहता है कि दुनिया दोजख है, और उसमें सबसे बड़ा दोजख क्या है, सिनेमा, सिन की माँ। और अभी सिनेमा सबके हाथ में, मोबाइल। बाबा कहता है दुनिया में सिनेमा देखने से वृत्ति नीचे आती है ना। अखबार भी पढ़ते हैं, बाबा ने तो आज याद किया, उसमें अच्छी अच्छी माइयों के चित्र देखते हैं, जो एक्ट्रेस होती है ना। आजकल तो एक्ट्रेस तो खैर वो मूवी की तो हैं ही, आप नॉर्मल देखो, अगर जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनकी ड्रेसेज आप देख लो, उनसे कोई कम है क्या। तो उनको बाबा माइया कहता है, और उनको देखेंगे तो वृत्ति उस तरफ चली जाएगी। तो बाबा क्या कहता है, देखना कहाँ है, भ्रुकुटी के बीच में देखना है, तो वृत्ति उधर जानी नहीं चाहिए। बाबा ने तो आज इतना कहा, ये अच्छा है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, ये बुद्धि में भी ख्याल नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये सारी दुनिया खत्म होने वाली है। और जो भी हैंडसम है तो कौन है, प्रकृति के 5 तत्व ही है ना। तो उसमें देखो, मिट्टी थोड़ी मिली हुई है, थोड़ी आग मिली हुई है, उसमें थोड़ी हवा है, थोड़ा पानी है, वही सब है। वो देखो तो तुम्हारी वृत्ति चंचल नहीं होगी, इस तरफ ध्यान ही नहीं जाना। इसलिए बाबा कहता है, मंजिल बहुत ऊंची है, विश्व का मालिक बनने के लिए हर कोई तो ये कोशिश नहीं करेगा ना, सबकी बुद्धि में तो नहीं आएगा ना, क्योंकि माया कम थोड़ी है। जैसे दुनिया में बाबा ने कहा साइंस वालों की बुद्धि उधर चलती है, तुम साइलेंस, तो तुम्हारी बुद्धि इधर चलनी चाहिए, साइलेंस के द्वारा साइंस पर विजय प्राप्त करनी। वो चाहते हैं कि हम मुक्ति कैसे पाएं, भगवान कहता है तुम चाहते हो जीवन मुक्ति कैसे मिले। बाबा ने कहा दुनिया में कितनी भूलें करती, भक्ति में हमने तो भी बहुत टाइम खराब किया, और भूल करते करते बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि बन गए। अब भगवान आकर के फिर से पत्थर बुद्धि से हमें पारस बुद्धि बना रहा है, बनना है हमें पारस बुद्धि। ऐसा भगवान जो पारस बुद्धि बना रहा है, उसको कितना प्यार से याद करना चाहिए। बाबा ने आज आगा खां को भी याद किया कि उनको हीरो में तोलते थे। भगवान कहता तुम मुझे काहे में तोलेंगे, मेरा तो एक हीरे भर का भी वजन नहीं है। आज बाबा ने भी कहा जो बच्चे मददगार बनते हैं, भगवान का प्यार रहता है उसके ऊपर। तो सोचें, अगर भगवान की प्यार पाना है तो क्या करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। जैसे बाबा ने कहा जास्ती कमाने वाला बच्चा होगा तो जरूर ऊंच पद पाएगा, ऐसे ही बच्चे जो मददगार होते हैं प्यारे लगते हैं। तो हमें क्या करना, भगवान का मददगार बनना है, ऐसा भगवान जिसका न कोई बाप है, न टीचर है, सदगुरु है। सतयुग में तो हम उसको याद करेंगे नहीं, 21 जन्मों के लिए बेड़ा पार हो गया, फिर कहाँ याद करने वाले हैं। तो ऐसी खुशी रहनी चाहिए। अभी बाबा राजयोग सिखला रहा है, फिर राजयोग सिखला करके हम सबको वापस ले जाएगा।
है ना। वही नॉलेजफुल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। बाबा कहता है बच्चे पढ़ाई को भूलो मत, बहुत बड़ी पढ़ाई है और हमारा टीचर्स, गुरु, बाप सब कुछ है। ऐसी वंडरफुल बातें थोड़ी कोई समझा सकता है बाबा के लिए। तो ऐसे बाप को याद करते करते अंतमति सुगति हो जाएगी। अब हमारा मुख स्वर्ग की तरफ, लात नर्क की तरफ होनी चाहिए। ठीक है ना। आज का वरदान कल की तरह ही शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। देखिए, योग की सबसे पावरफुल विधि यही है कि योग का प्रयोग करो। तो बाबा कहता है समय प्रमाण, परिवर्तन प्रमाण क्या करो, शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाओ, प्रयोग करो। वाणी द्वारा हम अनात्माओं में स्नेह की भावना उत्पन्न करते ना, ऐसे बाबा कहता है शांति की शक्ति के द्वारा शांति में स्थित होकर के क्या करो, सबको सुख शांति की सकाश दो। हमारी शक्तिशाली शुभ भावना सब में श्रेष्ठ भावना उत्पन्न कर दे, है ना। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे दीपक दीपक को जगा देता है ना, वैसे हमारी आत्मिक स्मृति, शांति वाली स्मृति दूसरे को भी शांत कर दे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करके देखना पड़ेगा। स्लोगन है, सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। चेहरे पे 12 नहीं बजे, हर समय मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना है। तो आज का टेक होम क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि मन मना भाव मंत्र को पक्का करना है ना। मन मना भाव क्या आज बाबा ने बताया, हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। दूसरा क्या है, पढ़ाई कभी भी छोड़नी नहीं है। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सब मिटने वाला है, इसलिए अपनी वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन छीछी शरीरों की तरफ ध्यान देना नहीं है। भगवान जो हमें नॉलेज, सत्य नॉलेज दे रहा है, उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, पढ़ाना है। कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, और खास करके किसी व्यक्ति के कारण नहीं। अब वो व्यक्ति कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, एब्सोल्युटली उसके कारण हमें पढ़ाई मिस नहीं करना है, और शांति की शक्ति द्वारा प्रयोगी आत्मा बनना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।